इस तरह से आप टेम्पलेट इसको वेल्डिंग कर लो। तो फ्रंट का एरिया होगा आपका गुनिया बना हुआ है, वहाँ से आपको ग्रिड बनाते हो आ जाओ। एक जो वायर होता है सीधा यहाँ से कंटिन्यू बांध लेना चाहिए आपको, ठीक है। कंटिन्यू बांध लेंगे और प्लेट के ऊपर मार्किंग कर ले, जैसे कि मैंने मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है सेंटर टू सेंटर। ये क्या है, जो आपके एंकर बोल्ट्स जो होल होते हैं, होल इन दोनों होल ले लो या फिर आउटर ले लो, उनका दोनों का सेंटर ले लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इनर फेस जो रहता है आपका, यहाँ पे मैंने आपको दिखा देता हूँ इधर से, ठीक है। तो आपका जैसे इस तरह से रहती है। और यहाँ पे जैसे आपको देख पा रही है पियानो वायर। अगर आपके पास पियानो वायर नहीं है तो आप रेशम का धागा यूज़ कर सकते हो। तो रेशम का धागा प्रॉपर टाइट होना चाहिए। बस उसके अंदर एक कमी ये क्या रहती है, रेशम के धागे में बार बार वो लूज़ होता रहता है, तो उसको बार बार टाइट करना होता है पर एक घंटे के बाद में। ये आपका पियानो वायर रहता है, ठीक है। ये इस तरह का एक पियानो वायर रहता है ये। तो ये पियानो वायर रहता है। तो पियानो वायर इसके क्या होता है, अच्छे से प्रॉपर टाइट हो जाता है, बट लेकिन ये बीच में क्या होता है, डाउन हो जाता है। हवा में तो बहुत ही कम चांस होता है हवा में ज़्यादा इधर उधर होने का, बट लेकिन रेशम का धागा क्या होता है, वो बंधता है, खिंच जाता है, तो वो इधर उधर हवा में जो मार देता है। बट लेकिन रेशम का धागा में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही कम चांस देखने को मिलता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले में क्या थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लेवल लगाया हुआ है, ऑटो लेवल से लगा लीजिए, डेड लेवल ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये यहाँ पे डाउन हो जाएगा क्योंकि बीच में जाने के बाद कम से कम 3 से 4 इंची तक ये डाउन हो जाता है। तो इस वजह से तो आप यहाँ पे टैप लेंथ हमने कर ली है सेंटर लाइन, ठीक है। तो सेंटर लाइन जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो बोल्ट का जो होल होते हैं इनका दोनों का सेंटर यहाँ मार्किंग करके वो प्रॉपर इसको सीधी कर ले। ऐसे ही इधर से जैसे बोल्ट होते हैं इन दोनों को मार्किंग बीच में सेंटर निकाल के और इसको सीधा खींच दें और इसको वायर को बिल्कुल लाइन में मिला लें, ठीक है। लाइन में मिलाने के बाद इसको एक स्पिरिट लेवल से लेवल भी जरूर कर ले। स्पिरिट लेवल से इसको लेवल कर लेना चाहिए ताकि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में लेवल कर ले इसको। प्लेट को नीचे जो भी बत्ता लगा के आप जो भी सपोर्ट लगानी है, उसके बाद आपको प्लेट को जाम कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे जाम कर दिया, प्लेट मेरी जाम हो गई है। अब इसके नीचे हम बोल्ट डाल के आसानी से यहाँ पे जो भी उसका लेवल रहता है। तो हमें टॉप क्या रखना है, जैसी आपकी शुरू की जो प्लेट रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे है, ये हमने जो प्लेट रखी है 200 लेवल से, और लेवल से हमने 200 रखी है। जैसे कि हमारा जो रोड लेवल से है, जैसे सपोज़ कीजिए 1200 आना है, यहाँ पे रोड लेवल से ये 1200 का बेस, ये हमारा जो कॉलम है रखे जाएगा, इसके ऊपर जो कॉलम रहेगा, रेडीमेड जो कॉलम रहेगा वो टॉप रहेगा बेस प्लेट का। ये हमारे 1 इंची की प्लेट आ जाएगी। उसके बाद नंकर बोल्ट आएंगे तो वो इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके नीचे देखे आपने, देखो मार्जिन काफ़ी छोड़ा हुआ है नीचे के लिए, क्लियर। तो ये हमारा प्लेट का टॉप आ गया। तो इससे ऊपर हमारा मार्जिन जो भी आ जाता है बोल्ट का, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे कि नीचे प्लेट की थिकनेस और बोल्ट का मार्जिन नीचे छोड़ के, उसके बाद आपका बोल्ट का जो भी कवर आता है वो ऊपर छोड़ देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सभी कॉलम में हमने लेवल मार्किंग किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आता है, यहाँ पे इस लेवल से शुरू के अंदर जो भी आपका बोल्ट का जो टॉप लेवल से जितना बोल्ट का टॉप आ जाता है, वही आपको सभी लेवल से वो आपका बोल्ट का टॉप रख देना है। यहाँ पे बोल्ट का जो टॉप जो आपकी ये प्लेट होती है, ये मायने रखती है कितना अप है या कितना डाउन है। ये तो हमें जो है इसकी स्पेसिंग, बोल्ट की एक तो स्पेसिंग कवर करता है, दूसरा आपकी जो सेंटर लाइन है वो कवर करने के लिए यूज़ होती है, और दूसरा जो आपके बोल्ट होता है उसकी प्रॉपर स्पेसिंग बनी रहे, ठीक है। आपका जो लेवल होता है, जो आपको लेवल यहाँ पे जैसे मार्किंग किया हुआ है, सभी कॉलमों के अंदर वाटर लेवल से आप यूज़ कर ले या फिर ऑटो लेवल से यूज़ कर ले। ये हमारा नीचे मैंने डाउन किया है, जैसे 1200 है तो 1200 से नीचे 200 mm डाउन करके लगाया हुआ है लेवल, ठीक है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कर दिया। इससे फिर जो टॉप फर्स्ट कॉलम का जो आएगा वही आपको यहाँ पे एंकर बोल्ट का टॉप लेना है। उसके बाद यहाँ पे बेस प्लेट को लेवल का मेन काम रहता है, प्लेट का बेस प्लेट का मेन काम रहता है प्लेट का, ठीक है। यहाँ पे लेवल करने के बाद आपका जो एंकर बोल्ट आएंगे वो इस तरह से आप यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाले हुए सभी देख सकते हो, ठीक है। तो सभी एंकर बोल्ट हैं यहाँ पे डाल दिए है। उसके बाद आपका क्या करना है, नीचे प्रॉपर कवर मिला के, जैसे कि यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, प्रॉपर चारों तरफ स्पेसिंग बना के और नीचे यहाँ पे आपको लेवल लगा देना। सबसे इजी तरीका और बता देता हूँ आपको एंगल बोल्ट को वेल्ड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक स्पिरिट लेवल है, ये स्पिरिट लेवल होता है, तो यहाँ पे इस फेस में लगा ले पहले, एक फर्स्ट वाले में एंड एक सेकंड लास्ट वाले में। इन दोनों को एक साथ सरिये से वेल्डिंग कर दीजिए, मतलब यहाँ पहले सरिया को वेल्ड कर दीजिए। फर्स्ट यहाँ पे मैंने वेल्ड कर दिया दोनों तरफ। ये हमारे क्या वो लाइन अलाइनमेंट में आ गए हैं।
प्रॉपर साउल में हो गया है, ये साउल में हो गया है और लास्ट वाला साउल में हो गया है, प्रॉपर ये अलाइनमेंट में आ गए। अब अलग अलग सभी का अलग अलग वेल्ड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद फिर आपको सीधा इस तरह से स्पिरिट लेवल लेना है और जितना भी आगे पीछे आएगा वो सरिये में टच कर देना है। बस आपको क्या करना है, सरिये में टच कर देना है। यहाँ पे 4 एक लाइन में 4 हैं, तो चारों ऑटोमेटिक लेवल में, ये वाला जो लेवल है इस फेस का लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करना है, ये वाला फेस आपको लेवल करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे ये लेवल हो गया है इस फेस का, ऑटोमेटिक टच कर देंगे तो ये वाला लेवल अपना आप मिल जाएगा उधर का भी। ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्व में होगा दोनों साइड से। और इसी तरह चारों बोल्टों का लेवल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही वो सभी का जितने भी इसमें यहाँ पे बोल्ट है वो सभी को वेल्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे इन बोल्टों का भी वेल्ड है, वो वेल्डिंग नहीं हुआ है, तो सिंपल क्या करना है, आपको एक सरिया लेना है, आपको सीधा सरिया। ठीक है, एक सीधा सरिया लेके आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला रिंग के साथ में अटैच करके, और जैसे कि यहाँ पे आपको भी सिंपल एक बोल्ट का और लास्ट वाले बोल्ट का सोल्व करके यहाँ पे वेल्डिंग कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने स्पिरिट लेवल यहाँ पे लगाया हुआ है, इस पर स्पिरिट लेवल लगा के दोनों पे यहाँ पे वेल्डिंग कर देना है। ये तो हमारा हो जाएगा लेवल। चारों एक लाइन में है, एक लाइन में है, तो ऑटोमेटिक चारों का सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये वाला डायरेक्शन में इधर या उधर, उसके बाद ये वाला लगा के ऑटोमेटिक यहाँ पे टच करके वेल्डिंग कर देना है। बहुत इजी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्लेट को लेकिन जाम कर लेना, जैसे कि हिलेना। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने प्लेट को एकदम लेवल धागे में मिला के, लाइन मिला के एकदम लेवल में मार्किंग कर दिया है। इधर से ये धागा मैंने बांधा हुआ था, जस्ट अभी खोला है, क्योंकि हमारी इधर की जो सभी प्लेट है वो वेल्ड हो चुकी है। ठीक है, ये वाली लाइन से। उसके बाद हमें इस वाले सेंटर से उस प्लेट का जो सेंटर है वो क्या रहेगा, वो आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन रहेगा। ठीक है, वो ड्राइंग के अंदर मेंशन रहता है। इसको प्ले जैसे लेवल में पहले मैंने फिक्स किया है, धागे में टच कर दिया, बिल्कुल हल्का सा नीचे डाउन ही रखना है। जाकर टच कर दोगे तो वो प्लेट का जो लेवल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वो धागा मेरा टच हो जाएगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा ये हमारा इधर जाना है या उधर आना है। ठीक है, क्लियर। लेवल करने के बाद हमारा दूसरा काम रहता है प्लेट को जाम करने का। प्लेट को यहाँ पे हमने बिल्कुल टच करके जाम कर दिया है। उसके बाद हमारा काम रहता है नीचे एंकर बोल्ट डालने का। एंकर बोल्ट डालने के बाद हमारा काम रहता है इसको प्रॉपर साउल में करके वेल्डिंग करने का। अगर साउल में होगा तो आपके जो बोल्ट है प्रॉपर स्पेसिंग बनी रहेंगी। अगर साउल में नहीं होगा तो प्रॉपर आपके चौड़े खुल जाएंगे या कम ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर। तो ये वाली लाइन भी हो गया, और इसी एक लाइन से हमारा ये वाला हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा। ये लाइन मिल गई और ऑटोमेटिकली लाइन मिल गई, क्योंकि ये गुनिया में है। ठीक है, फिर इसके बाद जो वाला सेंटर, उसका सेंटर प्लेट का क्या रहेगा वो हम मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे इजी क्या रहता है वो मैंने आपको, जो मेथड है वो एंकर बोल्ट को वेल्डिंग करने का वो मैंने बता दिया है। एंड लेआउट कैसे करते हैं वो काफ़ी वीडियो के अंदर पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और लेवल कैसे ट्रांसफ़र करना है ऑटो लेवल से या फिर वाटर लेवल से, वो काफ़ी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो अगर एंकर बोल्ट, इसके बाद पीवी सेट का जो हम ऊपर काम वर्क होता है उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।